हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में है के ब्लॉग्स में। तो गाइस, अभी हमारी पता है आज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी तक हम लोगों ने सीक्रेट रिवील नहीं किया था, लेकिन अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि महक के मुस्लिम फैमिली में से हम लोगों की किसी से बात होती है और वो हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की दे देते हैं कि आखिर इनके घर परिवार के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, और हम लोगों को तो पता होता नहीं है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। महक की उनसे पर्सनली बात होती इनके मम्मी पापा से डायरेक्टली, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि आखिर क्या सिचुएशन चल रही है। और अगर हम लोग कभी कुछ प्लान भी करते हैं, अगर जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग कुछ करने वाले हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको इन्विटेशन देने का सोच रहे हैं, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ये हम लोगों ने आपके साथ में डिस्कस करा था। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने जिनसे हमारी बात होती है उनसे पहले माहौल पूछा कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, कैसी सिचुएशन है, परिवार का माहौल कैसा है। क्योंकि इतना टाइम हो गया गाइस, आज 2 साल होने वाले हम दोनों की शादी को, लेकिन इनकी मम्मी पापा की तरफ से कोई हम लोगों को अपडेट नहीं आती, कोई बात भी नहीं करता है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये, मेरे को बहुत दुख भी होता है कि यार आज सब कुछ ठीक हो गया, मैं खुश हूँ, अपने परिवार के अंदर सब कर रही हूँ, खुशी से रह रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं करता तो थोड़ा सा बुरा लगेगा इसे ही। आज लाख उसको बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं, सब उसका ख्याल रखते हैं, हमारी पूरे परिवार वाले, जैसे मम्मी उसका ख्याल रखती है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने देते। और लाखों लोग प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा की कमी तो महसूस होती ही है उसको कि यार आज वो भी होते तो इस खुशी जो है थोड़ी इस ये दुगनी हो जाती, तो उसको महसूस होता है ऐसा। तो कभी कभार तो अचानक से रोना भी आ जाता है उसको। तो मैं समझाता हूँ, हौसला दे के रखता हूँ कि आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सब चीज़ें ठीक होगी। तो बस सब्र रखो, पेशेंस रखो, सब चीज़ें जल्दी होगी। ठीक है। तो गाइस, हमारी इनके परिवार में से किसी से बात होती है भाई, और वो बात पता है क्या होती है, हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे पूछते हैं, क्या इनके मम्मी पापा के हालचाल पूछ लेते हैं, कैसा माहौल चल रहा है, याद करते हैं कि नहीं करते हैं, हम लोगों के बारे में कुछ बात होती है या नहीं होती परिवार के अंदर। तो सारी इन्फॉर्मेशन वो हम लोग को जब देते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो ठीक है यार, ज़्यादा कुछ ना सही, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से महक को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि यार शांति मिल जाती है क्या। ऐसा रहता है ना कि फैमिली वाले रह रहे, अगर मुझसे कोई भी अगर बात नहीं करता ना मेरी फैमिली में, तो मुझे कैसे पता चलता है कि मेरे पापा कैसे, मेरी मम्मी कैसे, भाई बहन सब कैसे हैं, कुछ भी है कि नहीं, क्या चीज़ चल रही है, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है नहीं चल रही, और सब चीज़ें पता तो अगर नहीं चलती ना तो मैं ज़्यादा टेंशन लेती, ज़्यादा परेशान हो जाती, क्या पता वो किस हाल में होंगे। लेकिन आज मुझे पता चल जाता है कि वो किस हाल में है अभी, तो मुझे मेरे मन को शांति मिल जाती है, और क्या चाहिए मुझे। बिल्कुल, अभी इनकी दीदी के घर पे लड़की हुई थी। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था भाई कब क्या हुआ, कब कुछ नहीं उस हुआ। टाइम ठीक मैं है, बहुत रोई थी गाइस, क्योंकि इसलिए रोई थी कि मुझे मेरे पापा ने या फिर मम्मी ने या किसी ने भी मेरी बात हुई, मेरी दीदी ने मुझे फोन करके मतलब बताना भी नहीं समझा ये चीज़। चलो सही मतलब मैं सोचती हूँ ना, मैं मौसी बन गई, मेरी दीदी को लड़की हुई। पहले मेरी दीदी का मिसकैरेज हो गया था, जब मैं घर पे थी उस टाइम पे मेरे पापा को रोते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं देखा था, इतना रोई थी मैं अपने पापा को देखती, क्योंकि मेरी दीदी के साथ ऐसा हो गया था। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आई, उसके बाद फिर एक लड़की हुई थी उनको। तो हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन फिर हम लोगों को किसी और ने ही बताया कि भाई तुम्हारी दीदी को लड़की हुई है और कांग्रेचुलेशन बधाई हो। ऐसे करके हम लोग को उसके बाद में मतलब किसी और के थ्रू ही हम लोगों को पता चला। वो जब पता चला था ना कि मतलब मेरे दिल पे इतनी बड़ी ठेस पहुंची थी कि महक मौसी बन गई है, तो मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी थी हम लोगों के खुशखबरी लिए। के तो साथ साथ कोई और बता रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को खुशी इस बात की है कि यार चलो ठीक है, महक की फैमिली में एक नन्हा मेहमान आया है और एक नई जान जुड़ी हुई है, तो हम लोग को तो खुशी हुई थी उस टाइम पे भी। तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा अपडेट तो पता नहीं चलती है, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें चलती हैं, अगर बीमार दुखी हो जाता है, इनके पापा की भी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो वो हम लोगों को पता चल गया था। महक बहुत टेंशन लेने लग गई थी। यदि मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग को बता देते हैं, तो चलो ज़्यादा ना सही कि वो बात नहीं करते, अगर बात करते तो शायद पता चल जाती सारी चीज़ें, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो भी होती है तो वो हम लोग को बताने वाले कोई है। अब उनका नाम हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग उनका नाम रिवील कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम लोग शांति से जो भी चीज़ें होती है ना, तो उनसे पूछ लेते हैं, कर लेते हैं कि क्या चल रहा है फैमिली के अंदर। हम लोगों ने बहुत बार ये भी पूछा उनसे कि यार क्या हमारी बात होती है या नहीं होती, तो उन्होंने
बहुत बार बताया भी सही कि तो आप दोनों के बारे में चर्चा होती है और इस तरह की चर्चा होती है। अब मैं ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करना चाहता हूँ कि वो क्या क्या बातें होती है, क्योंकि देखो हेड भी होता है और ठीक है उसके लाइफ के अंदर खुश रह रही है, खुश रहने दो बस ये। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना कि जैसे कि आज आप लोग देखते हो कि महक साड़ी पहन रही है, मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है, ठीक है, सारी चीज़ें फॉलो करके चलती है, ठीक है। और समाज को एक अच्छे मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई गलत काम तो कर नहीं रही कि नहीं यार वहाँ से आई और यहाँ पे आके बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह बिल्कुल गलत काम कर रही है, फिर गलत गंदे कपड़े पहन के नाच रही है, ऐसा कुछ कर रही है। ऐसा काम तो कर नहीं रही, जो भी है सब परिवार के साथ में रह के खुशी से और सारी चीज़ें फॉलो कर रही है। तो इसमें कोई गलत तो या फिर किसी को बुरा लगने की बात तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि कुछ लोगों को इस रूप में देखना महक को, तो वो थोड़ा सा दिल के अंदर दुख होता है उनको। लेकिन आप लोगों को कैसा लगता है भाई बताना कमेंट करके। लेकिन आज उसकी खुशी जिसमें थी, हम लोगों ने या हमारे परिवार वालों ने ऐसा कभी नहीं बोला महक को कि महक तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, साड़ी पहनो, मंगलसूत्र डालो, मांग में सिंदूर भरो, तभी तुम हमारे घर की बहू बनोगी, तभी मेरी पत्नी कहलाओगी। कभी हम लोगों ने किसी ने फोर्स नहीं करा, जो उसको लगा सही, जो इसकी इच्छा हुई वही उसने फॉलो करा। हमारे यूट्यूब की बात करूँ तो अगर आप लोग आज भी देखोगे उठा के, तो हमारी पास्ट वीडियो में उस टाइम पे हमने लाइव स्ट्रीमिंग भी करा था, उसमें महक हिजाब पहनती थी, नमाज भी पढ़ती थी, उस टाइम पे सारी चीज़ें फॉलो करके चलती थी। लेकिन कुछ लोगों के हेट की वजह से, बहुत लोगों ने हेट करा उस टाइम पे, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बोली जिसकी वजह से खुद को ही नफरत होने लगी इन सब चीज़ों को देख के कि यार मतलब मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह थोड़ी कर दिया कि जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा ये लोग दे रहे हैं। तो आधा क्रेडिट तो जो है ना इन लोगों की वजह से भी, आधा क्रेडिट तो जो महक को चेंज करने में जो आधा क्रेडिट है ना, वो इन लोगों ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया उसके अंदर। यार इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में, अभी तो चलो ठीक है आदत हो गई हम लोगों को, लेकिन उस टाइम पे जब निकले थे नए नए और शादी हुई थी उस टाइम पे, जब इतना ज़्यादा हेट फैला दिया था ना, जिसकी वजह से अब आप लोग सोचो कि आप एक इंसान हो, ठीक है, आपको रोज़ एक इंसान ऐसा बोल रहा है कि तूने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, आपको भले स्टार्टिंग में बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा हो जाएगा आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा ना कि आप उस इंसान को ही छोड़ दोगे। होता है ना ऐसा, तो वैसा ही कुछ महक के साथ में भी वैसे ही सीन हुआ था उस टाइम भी। यही सारी चीज़ें चल रही थी, हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था महक का और हम दोनों का। देखो महक, नफरत करने वाले भी बहुत मिलेंगे, प्यार करने वाले भी बहुत है, लेकिन अभी तुम्हारी फैमिली से पूरी तरीके से तुमको कोई किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है। ना तुम्हारी मम्मी बात करती, पापा बात नहीं करते हैं, ना दीदी बात करती, किसी भी फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब हम लोग सोचते हैं कि उनको इन्विटेशन दे, ठीक है, तो किस पर्पस से देगा इस, आप लोग बताओ। मतलब हम लोगों का तो देखो काम है कि हम लोग उनको बुलाएंगे, या तो इनविटेशन देना, मतलब कि या तो मैसेज कर देंगे उनको या फिर फ़ोन करके बोल देंगे, ठीक है, अगर वो आना चाहेंगे। फ़ोन तो उठाते नहीं है वो, कभी भी हम लोगों ने जब भी ट्राई किया है, जब फ़ोन तो अटेंड नहीं करते हैं वो, लेकिन हाँ हम लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज अगर कभी सीन कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग, तो फिर यही है। लेकिन हाँ हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे मम्मी पापा है वो, ठीक है, उन्होंने चाहे ना अपनाया हो हम लोगों को, लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ है कि उनको एक बार बोल देंगे। सबसे पहले तो महक की जो खाला है उनसे एक बार डिस्कशन हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खाला हम लोग को सारी चीज़ें बताएंगी कि किस तरह से सब कुछ चीज़ें करना है तुम दोनों को। अगर वो एग्री करेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ दे दो, ठीक है, इन्विटेशन बुला लो उनको, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उनकी परमिशन के बिना फिर हम लोग, वो अगर मना कर देंगे ना तो फिर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ अच्छी तरीके से वो हम लोगों से बात करते हैं, हम दोनों को समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, तो एक बार उनसे चर्चा कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पहले खाला से बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने फ़ोन लगाया था उनको, तो उठाया नहीं था उन्होंने मतलब मैसेज छोड़ दिया था कि मैं कॉल करूँगी बाद में, ठीक है। तो फिर अभी वापस से शाम को इवनिंग में लगाएंगे अच्छे से, तो फिर उनसे चर्चा करेंगे और फिर उनसे डिस्कशन करने के बाद में ही आप लोगों को फाइनल जवाब हम लोग बताएंगे कि आखिर हम लोगों ने बात करी तो किस तरह से करी। अगर वो बोलेंगे हम लोगों को डायरेक्टली कॉल करके ही बोल दो इनके पेरेंट्स को, ठीक है, तो फिर हम लोग कॉल करके ही बात करेंगे उनसे। और फिर वो हाँ करते हैं, महक के ऊपर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं महक को, या फिर जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे भाई, ठीक है। तो यही दिमाग में चल रहा था कि क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको इनविटेशन देना चाहिए, तो मुझे भी यही लग रहा है कि हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनको इनविटेशन देना तो ज़रूरी है। क्यों है? हाँ गाइस, क्योंकि
चलो मेरा ऐसा है कि मेरे सास ससुर का आशीर्वाद रहेगा मेरे ऊपर, भगवान का आशीर्वाद। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी वो खुशी में वो भी खुश शामिल रहे और शामिल रहे। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ ये चीज़। और इतना तो पता है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हाँ मतलब आज महक के फैमिली वाले ठीक है, वो कहीं ना कहीं समाज और रिलीजन की वजह से हम लोग अपना नहीं पाते, लेकिन वो खुश है हम दोनों की जोड़ी को देख के। और जो भी हम लोग हमारी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, तो वो उनका नज़रिया यही है कि जहाँ भी रहे खुश रहे, ठीक है। क्योंकि इतना तो पता चल ही जाता है कि कोई और के थ्रू के यार क्या सोचते हैं हम लोगों के बारे में, और अभी उनकी सोच क्या है। आज शादी को हम लोगों की मई 27 जो गया, उसमें हम लोगों को 2 साल कंप्लीट हुए हम दोनों की शादी को। 2 साल में हम लोग काफ़ी प्रयास करें उनसे बात करने की, वो बात तो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, आप समझ सकते हो। तो बात ना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को इतना तो पता चल गया कि वो हम लोग के लिए क्या सोचते हैं, तो वो काफ़ी है हम लोग के लिए, ठीक है। और हो सकेगा इन फ्यूचर में जब समय होगा थोड़ा सा, अभी नई शादी ज़्यादा पुरानी तो है नहीं, 2 साल हुए हैं, धीरे धीरे करके 4 साल 5 साल या फिर 10 साल, पता नहीं, जब भी होगा भगवान चाहेंगे तो बात करेंगे, तो हम लोगों को भी दोनों को भी खुशी होगी। और जब हमारी खुशी के अंदर वो भी शामिल होंगे तो और ज़्यादा ही खुशी होगी, नेक्स्ट लेवल वाली है ना। तो गाइस आज देखो महक ने ये वाली साड़ी वेयर करी थी भाई, कैसी लगती है ये वाली साड़ी महक के ऊपर, आप लोग बताना कमेंट करके। गाइस आज तो बताए इतना काम था ना, आज पूरा घर का पूरे जो अलमारी सब कुछ साफ कर दी भाई। मतलब अलमारी लेकर आए थे ना, तो वार्डरोब उसमें सब सामान को रखना, इनके कपड़े संभालना, खुद के सब कुछ सामान, संभालना। साड़ी संभाल। अभी तो साड़ी बची गई, अभी तो साड़ी में सब रखनी, पेटी में से निकाल कर फिर उसके अंदर रखनी। पर तो कमर इतनी ज्यादा दुख रही क्योंकि काम, वो एकदम से इतना लोड पड़ता है ना, और कपड़े बहुत सारे हो गए थे, और फिर वार्डरोब हम लोग वहाँ से लेके आए, सब कुछ करा ना, तो थोड़ा सा समय लग गया भाई। चलो थोड़ा सा काम है जो निपटा लेते हैं, कर लेते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।